हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी एजुकेशन क्लब। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लाया हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में पावरफुल कैसे बने। पावर का अर्थ यहाँ बहुत सारे शब्दों में है। पावरफुल का मतलब हम जिस पोजीशन पे रहते हैं वहाँ हमारी कमांड ज़्यादा हो, लोग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सुने। हम किसी समाज में रहते हैं तो हमारी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने। आप लोग देखते होंगे दुनिया पे आज बहुत कम ही लोग पावरफुल हैं, और जो लोग भी पावरफुल हैं वो ही दुनिया पर राज करते हैं, और वो हमेशा के लिए ही राज करते हैं, करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उन रूल्स को जान जाएं तो आप भी पावरफुल बन सकते हैं। दोस्तों, पहला रूल है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। मतलब अपने मालिक को कभी भी कमतर मत होने दीजिए। मतलब इसको मैं आपको दूसरा शब्दों में समझाऊंगा कि जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो भी करंट बॉस है, मैनेजर है, या आपका जो अधिकारी है, उसको कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। उनको हमेशा सुपीरियर समझने दीजिए। वो जब तक अपने आप को खुद को सुपीरियर समझेंगे तब तक वो आपका फ़ायदा होने देंगे। जिस दिन आप अपने कामों से उनको ऐसा फील करा देंगे कि आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो वो आपसे जलने लगेंगे। दोस्त, उन लोगों की जलन की वजह से वो आपके प्रमोशंस को रोक देंगे, आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो दोस्तों, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हमेशा अपने बॉस को सुपीरियर की फीलिंग कराते रहें, जिससे कि आप हमेशा लाइफ में ग्रो करते रहें। ऐसा ना हो अपने टैलेंट्स को बताने के चक्कर में आप उनकी नज़रों में चुभने लगें, क्योंकि अगर एक बार ऐसा होने लगा तो फिर आप अपनी उस प्रमोशन, उस करियर के स्तर पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने उससे ऊपर वाले अधिकारी को, बॉस को कंफर्टेबली फील कराइए। उन्हें ऐसा लगाइए कि आप ही वो ही सर्वों हैं। आप हमेशा उनके कुछ सीखना चाहते हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं ये आपको एक कहानी के द्वारा बताऊंगा तो आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा। पुराने समय में एक राजा हुआ करता था। वो बहुत शक्तिशाली राजा था। उसके यहाँ एक वजीर था। वो वजीर और उसकी 17 साल से सेवा कर रहा था। अब वजीर चाहता था कि वो राजा के 9 रत्नों में शामिल हो जाए। इसके लिए वो राजा की सेवा करता तो था, लेकिन उसके मन में आया कि क्यों ना मैं एक बहुत शानदार पार्टी दूं। तो उसने आयोजन करा एक बहुत ही उसने महल के अंदर एक बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया। उसमें शहर के बड़े बड़े रईसों को बुलाया गया, जो अपनी बहुत ही ज़्यादा आलीशान गाड़ियों से आए। दोस्तों, राजा को ये सब बातें बहुत चुभ रही थी। उसको लग रहा था कि कहीं वजीर उसको नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, जबकि वजीर ये सोच के ये ऐसा काम कर रहा था कि राजा उससे खुश हो जाएगा, और अगर जब राजा खुश हो जाएगा तो राजा उसको अपने 9 रत्नों में शामिल कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो वजीर होता है वो यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो ये नहीं सोचता पाता है कि राजा को हमेशा ही सुपीरियर फील होना उसकी आदत होती है, क्योंकि वो राजा का ईगो हर्ट कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कहानी का में एक मोड़ आता है। जैसे ही राजा उस पार्टी में आता है, उन सभी लोगों को वहाँ देखता है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और उस वजीर की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा खाना है, आज से पहले हमने इस तरीके की पार्टी नहीं की। वजीर सोचता है कि राजा खुश हो रहा है, जबकि राजा खुश नहीं हो रहा था। दोस्तों, राजा दुखी हो रहा था। राजा के महल में राजा से बढ़कर कोई पार्टी दे दे और ये राजा को कहाँ से गुजरवार होगा। सेम ऐसे ही आपके ऑफिस में, जो आपका ऑफिस है, वहाँ पे अगर कोई बड़ा काम कर देगा तो कैसे गुजरवार होगा। दोस्तों, उस पार्टी में बहुत सारे लोग आए, बहुत महंगी महंगी गाड़ियों से आए, और उन्होंने भरपूर डांस किया और उन्होंने वजीर की खूब तारीफ़ की। वजीर को ऐसा लगा कि हाँ, अब तो मैं बहुत ज़्यादा ही राजा की नज़रों में अच्छा हो गया हूँ। राजा जाएगा और मुझे अभी तुरंत मेरा प्रमोशन कर देगा, तुरंत मेरी तरक्की कर देगा और अपने 9 रत्नों में मुझे शामिल कर देगा। जबकि हुआ उल्टा। राजा उस दिन पार्टी ख़त्म होने के बाद में उसके विषय में सोचा। उस दिन पार्टी खत्म होने के बाद में राजा ने सोचा कि कैसे मैं इस वजीर को नीचे गिराऊं। उसने तुरंत पुराने केसों को चालू कर दिया, उसके खिलाफ कार्यवाही बैठा दी, जिसमें कि उसके ऊपर चोरी का जो इल्ज़ाम है वो लगाया गया। उसके ऊपर जांच बैठाई गई। उस जांच बैठाने से ऐसा हुआ कि जिन चीज़ों के लिए उसने ज़िंदगी भर वफादारी निभाई थी, जो काम उसने कभी गलत नहीं करे थे,
उन सारी चीज़ों के लिए उसे गुनहगार, दोषी साबित कर दिया गया। वो बहुत समझ नहीं पा रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। उसकी 17 साल की वफादारी का ये इनाम मिला है उसको। लेकिन दोस्तों, वो लॉ ऑफ पावरफुल के नियम के विपरीत काम कर रहा था। वो अपने बॉस को सुपीरियर पोजीशन पे बैठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमें जब भी सुपीरियर पोजीशन पे पहुंचना है तो हमें अपने से ऊपर वाले अधिकारी को हमेशा ऐसा ही फील कराना है कि हम उससे हमेशा सीख रहे हैं, उससे हमेशा गेन कर रहे हैं। जब हम ऐसा कराते हैं तो वो हमसे खुश रहता है, क्योंकि कोई भी आपसे बड़ा अधिकारी आपको कभी भी अपने से ऊपर पद पे नहीं देखना चाहता है, कभी आपको ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहता है। सेम ऐसा ही उस वजीर के साथ हुआ। उसको कारावास में बैठा दिया गया। और आपको दोस्तों बहुत ही सुन के बहुत ही अचंभा होगा कि वजीर की बाकी की सारी जिंदगी जेल और कारावास में गुजर गई। दोस्त ने जो 17 साल मेहनत की थी वो पानी हो गई। दोस्तों, इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि हम हमेशा अपने जो भी सुपीरियर बॉस है या अथॉरिटी है या हमारा मालिक है, हमें उसे ऐसा फील कराना चाहिए कि बस वही अच्छा है, वो जो करता है वही अच्छा है। जब तक वो उस गुमान में रहेगा कि नहीं वही अच्छा है, ये हमसे सीख रहा है, तब तक वो आपकी भी तरक्की करता रहेगा। जब उसे ऐसा लगेगा कि आप उससे आगे निकल जाओगे, तभी वो आपकी तरक्की काट देगा। ऐसा नहीं है कि उससे आगे नहीं निकलना है, उससे आगे निकलना है, पर लेकिन तब जब उसकी बिल्कुल आवश्यकता ना रह जाए। जब आपको लगे कि अब आपको कंपनी बदलनी है, रोजगार बदलना है या किसी ऐसी पोस्ट पे जाना है जहां पे उस आदमी की अब आपको आवश्यकता नहीं है। अगर उससे पहले ही आप अपने बड़े अधिकारियों को ऐसा फील करा देंगे कि नहीं आप ज़्यादा काबिल हैं, लोग आपकी ज़्यादा तारीफ कर देंगे, तो होगा दोस्तों बहुत ही उल्टा। मतलब आप तरक्की करने के लिए अपने ये कदम बढ़ा रहे थे और वो पीछे की तरफ आपको ले जाएंगे। दुनिया में आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने भाग्य को भी कोस सकते हैं कि हमने ये क्या कर दिया और कहाँ गलती कर दी। तो दोस्तों, अब हम दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ लेखक जो है बताना चाहता है कि हमें अपने दोस्तों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपने शत्रुओं का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों में क्या खासियत होती है कि वो हमारे बहुत सच्चे दिल के दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमसे हमारी तरक्की की वजह से ईर्ष्या करने लगते हैं। वो हमारी तरक्की से जलने लगते हैं। वो हमारी तरक्की से कब जलने लगते हैं आपको पता भी नहीं चलता। वो चुपचाप आपकी तरक्की में बाधा बनने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे दोस्तों को अगर जब तक आप पहचान पाते हो तब तक वो आपका नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑथर यही बताना चाहता है कि दोस्तों पे विश्वास करो। एक दो दोस्त पे तो आप कर सकते हो विश्वास, लेकिन किसी पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे तो विश्वासघात वहीं हो। दोस्तों, दुश्मनों का आप इस्तेमाल करना सीखिए। दुश्मनों के पास आपको धोखा देने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है जिस वजह से उसकी आपकी दुश्मनी है। अगर आप अपनी किसी पुरानी दुश्मन को दोस्त बना लें और उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, जैसे कि कोई पुराना दुश्मन रहा, आपने उसका इस्तेमाल किया और अब आपका दोस्त बन गया है, तो वो अपने आप को ज़्यादा लॉयल, ज़्यादा वफादार साबित करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आपको उस दोस्त से ज़्यादा उस दुश्मन से फ़ायदा होगा, लेकिन हर किसी व्यक्ति के अंदर ये कला नहीं होती है कि वो अपने दुश्मनों से अपने काम निकलवा ले, क्योंकि जो आदमी इस कला में महारत हो जाता है वही तो असली में शक्तिशाली बन जाता है। हमारे दोस्त हमारी ज़िंदगी में बहुत मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो हमसे ना चाहते हुए भी जलने लगते हैं, हमारी तरक्की में बाधा बनते हैं। दोस्तों, तो आपको हर समय सतर्क रहना है, हर समय अपने दोस्तों के बारे में जानकारी रखनी है कि कौन सा दोस्त आपका कब नुकसान कर सकता है। ऐसा तो नहीं आपके किसी दोस्त को आपका कोई मजाक बुरा लग गया हो और वो अब आपसे शत्रुता मानने लगा हो। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये मजाक है, हमारा दोस्त इसे समझ लेगा, लेकिन वो नहीं समझता है। दुश्मनों से काम लेना सीखिए। एक बार की मैं आपको कहानी बताता हूँ। दो छोटे देशों में लड़ाई हो रही थी, तो मित्र देश ने
अपने देश की मदद नहीं करी साथी देश की, जबकि शत्रु देश को जैसे ही फायदा वाली बात बताई गई कि अगर आप हमारी आज मदद करते हो तो कल हम आपका जो नौशक्ति बेड़ा है वो हमारा बहुत मजबूत है, हमारी भी सेना जब कभी आपके यहाँ लड़ाई होगी तो नौशक्ति बेड़ा हमारा आपकी हेल्प के लिए खड़ा होगा। दोस्तों, दुश्मनों को ये बात समझ में आ गई, उन्होंने तुरंत उसका साथ दिया और उस लड़ाई को वो राजा जीत गया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं जीत, हार को जीत में बदलना। दोस्तों, जिस दिन आपके अंदर ये कला आ गई ना कि अपने दुश्मनों को हाथ मिला के उनसे काम निकलवाने की, उस दिन आप सच्चे अर्थों में पावरफुल हो जाएंगे। फिर आपको दोस्त तो हैं ही आपके पावरफुल में, दुश्मन भी आपके लिए काम करेंगे। तो दुश्मनों से काम लेना सीखना है। दोस्तों, हमें अपनी पर्सनालिटी को इतना मजबूत बनाना है, हमें अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बनाना है कि हमारे दुश्मन हमारे लिए काम करें। उनका हमें अंदर ऐसा इंटरेस्ट जगाना है, उनको ऐसा स्वार्थ देना है कि वो हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, तो आपको हमेशा अपने दुश्मनों की मदद लेना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही इसने अपने दुश्मनों को काबू में किया वैसे ही से जीत मिल गई। तो दोस्तों, रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि कंसील योर इंटेंशन। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे की ओर। रूल नंबर 3 बोलता है कंसील योर इंटेंशंस। कंसील योर इंटेंशंस का मतलब है कि हमारा क्या इंटेंशन है, हमारी क्या इच्छा है या हमारा क्या उद्देश्य है, ये हमें कभी भी अपने दुश्मनों को या हमसे ईर्ष्या करने वाले लोगों को नहीं बतानी है। दोस्तों, अगर वो हमारी इच्छाओं को, हमारी इंटेंशंस को जान जाएंगे तो वो उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बात ये है कि जब तक हमारे उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए तब तक आपको अपनी इंटेंशंस, मतलब आपका क्या फ्यूचर प्लान है, अगर आप जैसे कुछ सोच रहे हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है और अगर उसके बारे में आपने पहले से ही सबको बता दिया है तो क्या होगा, लोग समझ जाएंगे कि ये काम करना चाहता है और वो आपको वो काम कभी नहीं करने देंगे। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं वो कभी किसी को ना बताइए। आप उसको गोल गोल भ्रमित कर सकते हैं। गोल गोल भ्रमित करने का मतलब आपका मकसद तो कुछ और है पर आप वहाँ कुछ और दिखाना चाहते हैं। सपोज दैट आपको बनाना तो किला था लेकिन आप उसे रेगिस्तान की बातें बता रहे हैं, जिससे होगा क्या कि वो आपकी इंटेंशन समझ नहीं पाएगा, वो सोचेगा कि पता नहीं किस तरीके का आदमी है, क्या सोचता है। ठीक है, अगर उसके एक्शंस, आपके जो एक्शंस हैं उसके पीछे का जो रीज़न है वो जान गया दोस्तों, तो आप कभी भी अपने मकसद में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आजकल बड़े बड़े पॉलिटिशियन यही करते हैं, वो कभी भी अपनी बातों को पब्लिक के आगे रिवील नहीं करते हैं कि उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं। बड़ी बड़ी कंपनी के लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां मज़दूरों के साथ भी यही करती हैं। तो वो क्या करती हैं ऐसा, वो अपनी पावरफुल बने रहने के लिए करती हैं कि जिससे हम हमेशा पावर में रह सकें। अगर हम अपने एम्प्लॉइज़ को पहले से बता देंगे कि हमारा इंटेंशन ये है कि हम आपसे ये काम ले लेंगे, उसके बाद हम अपनी मैन पावर कम कर देंगे। मतलब मैन पावर कम करने का अर्थ जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, मैन पावर कम करने का अर्थ होता है नौकरी से निकाल देना। तो अगर आपको पहले से ही पता हो जाए कि कल को ये काम लेने के बाद मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो क्या आज आप उस काम को मन लगा के करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये एक सक्सेसफुल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो आपको अपने उद्देश्यों को क्लियर नहीं जानने देता है। वो आपसे जो चीज़ लेना चाहता है वो चीज़ वो आपको कभी नहीं बताता, वो आपको दूरदर्शी सपने दिखाता है। आप भ्रमित रहते हो, आपको लगता है कि ये होगा, इसके बाद मैं ये करूँगा, ये होगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, लेकिन असली उद्देश्य नहीं बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको पावरफुल बनना है तो ये सारे रूल्स आपको अपनाने पड़ेंगे। देखिए, ये सब गलत नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे रूल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा रूल है हमारा, ऑलवेज सेज लेस देन नेसेसरी।
मतलब हमको जितना भी बोलना हो, हमको उससे बहुत कम बोलना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ज़्यादा बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हम अपनी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने ये करा उस आदमी के लिए, और मैंने उस काम में ये मेहनत करी, वो मेहनत करी। जब भी हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम अपनी कुछ कमियां दूसरों को बता देते हैं। और वैसे भी जब भी हम कभी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपनी बातें बताते हैं तो पब्लिक हमको उस नज़र से नहीं सोचती जैसा हम सोचते हैं, बल्कि वो हमें शक की नज़र से भी देखती है। वो सोचती है कि ये आदमी हमसे इतना ज़्यादा बोल रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, इसमें इसका क्या स्वार्थ छिपा है। तो दोस्तों, हमेशा कम बात करना चाहिए। आप देखना बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो बहुत कम बात करते हैं, बहुत लिमिटेड बोलते हैं। इसीलिए बचपन से भी आपने सुना होगा कि कम बोलना चाहिए, कम बोलो मीठा बोलो। यही रूल आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। देखिए, जब भी हम सामने वाले के साथ ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने रहस्य बता जाते हैं, हम अपनी जो बातें उसको नहीं बतानी थी वो भी बता जाते हैं। जिसके बाद वो हमारे बारे में ज़्यादा सोचता है कि क्या ये आदमी सच बोल रहा था, क्या ये आदमी जो ये बता रहा था क्या ये वो सच था। तो हम लोगों का धीरे धीरे विश्वास खोते हैं। हमें वो काम नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा आदमी को पावरफुल में बने रहने के लिए बहुत ही कम बोलना चाहिए। जब आप बहुत कम बोलेंगे तो आपकी बातें ज़्यादा सुनी भी जाएंगी। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी बातें लोग ध्यान से नहीं सुनते। जब जो आदमी कम बोलता है, देखिए, जो आदमी कम बोलता है उसकी सारी बातें सुनी जाती हैं। घर में जो आदमी सबसे कम बोलता है उसी की बात की सबसे ज़्यादा तवज्जो होती है। तो इसलिए अपनी बातों को तभी रखिए जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उससे पहले अपनी बातों को मत रखिए। ये ज़िंदगी का रूल अगर आप बना लेंगे तो आपको पावरफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सब आपकी बातों को सुनने के लिए, आपके मुंह से क्या बोलने वाले हैं आप उसको सुनने के लिए लगाई रहेंगे। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा गुण है कि हम कम शब्दों में अपने एक्शंस के थ्रू हम बताएं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अपने शब्दों को कम से कम निकालें, क्योंकि जब भी हम अपने शब्दों को निकालते हैं कुछ गलतियां होती हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं। और ऐसे भी वो कहते हैं ना कि आजकल लोग शब्दों से नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला रूल है, सो मच डिपेंड ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। मतलब कि हमारी जो रेपुटेशन है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उसको हमें अपनी जान दे के भी बचाना चाहिए। तो दोस्तों, पहले क्या होता है, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन बहुत सारे लोग मीडिया में छाए रहना चाहते हैं। तो मीडिया में क्यों छाए रहना चाहते हैं? जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं कि वो मीडिया उनकी बहुत अच्छी अच्छी कवरेज करे, बहुत अच्छा बताए, उनको हर समय दिखाए कि नहीं वो बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने जनता के लिए ये करा, उन्होंने जनता के लिए वो करा। और दोस्तों, ये आज की ज़रूरत भी है, ये रिक्वायरमेंट है। ये सिर्फ नेतागिरी में नहीं, ये कंपनी में भी ज़रूरत है, इसे घर की भी ज़रूरत है कि आपकी जो रेपुटेशन है वो ही बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो लोग आपके नाम पर ही बहुत कुछ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोग समझेंगे कि हाँ भाई, फला आदमी मीन्स उस आदमी की इतनी रेपुटेशन है कि लोग उसकी इतनी वैल्यू करते हैं। वो समझते हैं कि जब वो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ बहुत ज़रूरत है। जब हमारे कोई कंपनी का बॉस होता है, जब वो आके कोई चीज़ बोलता है तो उसकी इतनी रेपुटेशन होती है कि जब वो बोल देता है तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे सर ने कहा है ये काम, अब तो ये काम होगा, हो के रहेगा। लोगों को एक विश्वास सा आ जाता है कि नहीं, और किसी ने कहा हो तो ना माने, लेकिन हमारे बॉस ने कहा है तो ये होगा। तो ये कब आएगा? जब आप अपनी एक रेपुटेशन को मेंटेन करेंगे। और दोस्तों, जब आप अपनी रेपुटेशन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उस पर क्या होता है कि एक बार आपकी रेपुटेशन गिर गई, फिर आपने सोचा कि हमने बना लिया, लेकिन बनती नहीं है दोस्तों। वो कहीं ना कहीं एक कालिक एक छोड़ जाती है आपकी उस पर, जिसके लिए लोग हमेशा बातें करते रहते हैं। लोग आपके
आपसे आगे आगे आपकी बुराइयां पहुंचती हैं। आपकी रेपुटेशन अगर एक बार गिरना शुरू हुई तो सभी लोग उस पर अटैक करना चाहते हैं। इसलिए अपनी रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। आपको देखना है कि लोग आपकी इमेज को गिरा ना पाए। पावरफुल बने रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक सधी हुई रेपुटेशन बनाए रखें। आप ऐसे ऐसे काम करें, जो बोले उस बात के धनी रहें कि हमने ये बोला है तो ये हम करेंगे। इसीलिए मैंने पिछले वाले रूल में आपको बताया कि कम बोलना है। अगर आप कम बोलेंगे तो फिर आप जो भी बोलेंगे वो आप काम करके दिखा पाएंगे। दोस्तों, ये रेपुटेशन के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। राजा की नज़रों में मंत्री लोग अच्छा बनने के लिए बहुत पैसा खर्च करते थे कि राजा को लगे कि नहीं, सबसे ज़्यादा जो टैक्स है, कर वसूली है, वो वही करवाते हैं। उससे क्या होता है कि राजा उनको नए नए काम देता है। इसी तरीके से आज के युग में होता है कि मालिक अगर देखता है कि जो व्यक्ति है वो ज़्यादा काम करने में सक्षम है तो उसे नई नई काम दिए जाएंगे। तो ये कब होगा? जब आपकी एक अच्छी रेपुटेशन मेंटेन होगी। तो इसलिए रेपुटेशन मतलब आपकी करियर ग्रोथ। अगर वही रेपुटेशन ही गिर गई, लोगों ने कहा अरे नहीं, इससे नहीं होगा, ये इससे नहीं होगा, अगर एक बात शुरू हो गई ना, तो आप ये यकीन मानिए कि आपका करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि आपका रेपुटेशन गिर गया है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। दोस्तों, इसके लिए तो मेरे को आपको पुरानी ज़माने की एक कहानी सुनानी पड़ेगी। उसमें क्या होता था कि राजा का जो दरबार होता था, तो वहाँ पे जो भी दरबारी होते थे, राजा का दरबार है तो वहाँ तो बहुत सारे दरबारी रहते थे, तो जो दरबारी होते थे वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते थे, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन के आते थे कि राजा की उन पर नज़र पड़े। वो हमेशा इतने अच्छे ढंग से तैयार होके आते थे कि राजा की उन पर नज़र पड़े। वो जब भी वहाँ पे कोर्ट का अटेंशन पाना चाहते थे, मतलब दरबार में लगे कि हाँ भाई फला आदमी आया है, वो इतना साज सज्जा से है, वो अपनी एक रेपुटेशन बनाते थे, अपना सब लोगों का ध्यान केंद्रित करते थे, अटेंशन पाना चाहते थे। इसीलिए ऐसा ही आपके अंदर भी होना चाहिए। जब आप ऑफिस के लिए निकलें या जब आप काम के लिए निकलें तो आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। तो आप अपनी कपड़ों का ड्रेसिंग स्टाइल, अपना पहनने के कपड़े का स्टाइल ऐसा रखें कि वो कहें कि हाँ भाई फला आदमी बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ना हो कि बस आपके अंदर काबिलियत तो बहुत है पर ड्रेसिंग सेंस नहीं है। ड्रेसिंग सेंस का अर्थ जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूँगा। ड्रेसिंग सेंस का अर्थ ये होता है कि जो भी कपड़े आप पहने वो आपके ऊपर अच्छे लगें, यूनिक हों। ऐसा नहीं है यूनिक का मतलब आप बहुत महंगे कपड़े पहने या आप बहुत महंगी ज्वेलरीज पहने, गहने पहने, तभी लोग आपके ऊपर अटेंशन करेंगे। आप कुछ भी साधारण दिख के भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। एवरीथिंग इज जज्ड बाय इट्स अपीयरेंस। जो भी चीज़ होती है दोस्तों, कहते हैं कि लोग सीरत देखते हैं, सीरत तो बाद में देखते हैं, पहले सूरत ही देखते हैं। यही सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि पहले आपकी सूरत ही देखी जाती है, आपका रंग रूप ढंग देखा जाता है कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, ये देखा जाता है। और जो चीज़ नहीं दिखती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए दोस्तों, अपने आप को भीड़ में खोने ना दें। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अपने आप को भीड़ में खोने ना दें। आप अपने आप को सबसे अलग कोशिश करें, ये नहीं, सबसे अलग कोशिश बनने की कोशिश करें। जब भी आप चलें तो लोगों को लगे कि हाँ भाई वो आदमी जो है ये अलग है, ये सबसे अलग है, इसका पहनने का ढंग अलग है। भले सिंपल कपड़े पहनता है लेकिन अच्छे से पहनता है, बहुत सहूर से पहनता है। तो एवरीथिंग इज जज्ड होती है। आपका अपीयरेंस ही बता देता है कि आप कहते हैं ना कि खत देख के ही पता चल जाता है कि अंदर का हाल कैसा है, क्या लिखा हो सकता है उसके अंदर। भाई जब 5-6 चीज़ें आएंगी आपके सामने तो जो अच्छा दिख रहा होगा पहले आप उसी को उठा के चेक करेंगे। आपको नहीं पता है पहले से कि अंदर क्या है, तो वो अंदर क्या है देखने के लिए तो पहले बाहर क्या है ये दिखाना पड़ेगा। बाहर से आपको बहुत अच्छा अपीयरेंस रखना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि जो अपीयरेंस होता है वो कोई बहुत ज़्यादा आपके खर्चा नहीं कराता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे अब आप किसी पार्टी में जाएं, आपके कहीं पे मीटिंग है,
आप बैठे हुए हैं तो एक नॉर्मल ड्रेसिंग सेंस जाए। जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो फॉर्मल्स में जाइए, लेकिन वहाँ एक्टिव रहिए। आपका अपीयरेंस आपको बता देता है, योग बाग देखते हैं कि हाँ भाई सही से कपड़े पहने हैं, सही से डिस्क्राइब कर रहा है, तो योग बाग आप ना चाहते हुए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप विनिंग पोजीशन पे आ जाते हैं दोस्तों। लोग आपको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं और जिस पल वो आपको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं उसी पल आप पावरफुल बनने शुरू हो जाते हैं। पावरफुल बनने की तरफ आपका एक कदम बढ़ जाता है। जब भी आप भीड़ में खड़े हो तो भीड़ से अपनी राय एकदम अलग रखिए। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी का विरोध ही करें, पर लेकिन अपना एक दृष्टिकोण बनाइए कि जब इतनी बड़ी भीड़, तो हमें उसमें भीड़ चाल में नहीं चलना है। हमको चलना है अपना एक यूनिक वे लेके, क्योंकि लोग उसी का अनुसरण करते हैं जो खुद में दृढ़ निश्चयी होता है, जिसके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन होता है कि नहीं, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो लोग आपके पीछे पीछे चलते हैं और आपके अंदर लीडरशिप के गुण भी बन जाते हैं। तो ये सब कब होगा दोस्तों? ये सब तब होगा जब आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। तो दोस्तों, आत्मविश्वास से कब भरे होंगे? आत्मविश्वास से तब भरे होंगे जब आप जो कपड़े पहने हैं उसमें आप कंफर्टेबल फील होंगे, असहज नहीं महसूस कर रहे होंगे। और असहज कब महसूस नहीं करेंगे? जब आप ढंग से कपड़े पहनेंगे। देखिए, बहुतों की भीड़ में एक आदमी जो है वो अलग दिखाई देने लगता है, जिसकी बातों पे सबका ध्यान जाता है, वही उनका नेता बन जाता है। तो दोस्तों, के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 6 रूल मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आगे भी मैं आपके लिए इसी तरीके से प्रेरणादायक कहानियाँ गाता रहूँगा। अभी इसमें बहुत सारे रूल्स डिस्क्राइब करना बाकी हैं, जो कि मैं आपके लिए जल्द ही ले आऊँगा। और आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय। आपका दिन शुभ हो।